हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, महात्मा गांधी। देखिए जैसा कि 2 अक्टूबर आने वाला है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, तो उसके उपलक्ष्य में हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हमारे जो राष्ट्रपिता है उनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, देखिए जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया, आज हम उनके जन्मदिन भी याद नहीं आज हमारे। तो देखिए मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, देखिए इनका जो है 2 अक्टूबर 1869 में काठियावाड़ में जन्म हुआ था इनका 2 अक्टूबर को। और काठियावाड़ एक जगह है जो पोरबंदर नामक, ये गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता राजकोट रियासत के दीवान थे। गांधी जी की माता बड़ी विनम्र और दयालु महिला थी। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। 13 वर्ष की आयु में, देखिए उस समय विवाह थोड़े जल्दी हो जाया करते थे, तो कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह हुआ। उन्होंने सन 1887 ईस्वी में एक साधारण छात्र की भांति मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की। उसी वर्ष उन्हें कानून पढ़ने के लिए 4 सितंबर को जलियान द्वारा इंग्लैंड भेजा गया। देखिए कानून की शिक्षा उस समय भारत में जो है नहीं पढ़ाई जाती थी, जहां वे विद्यार्थी के रूप में 3 वर्ष और 9 मास तक रहे। 10 जून सन 1891 ईस्वी को गांधी जी ने वकालत की परीक्षा पास की और बैरिस्टर बनकर भारत लौट आए। भारत लौटकर उन्होंने वकालत करने का प्रयास किया, परंतु इस व्यवसाय में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। अप्रैल सन 1883 ईस्वी को गांधी जी कानूनी सलाहकार के रूप में दक्षिणी अफ्रीका चले गए, जहां उन्होंने भारतीयों पर किए जाने वाले अन्याय के विरुद्ध 20 वर्ष तक आवाज उठाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक लड़ाई का श्री गणेश किया। अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने सन 1915 को विदेशी शासन का विरोध करते हुए भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया। देखिए उस समय भारत में जो है विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिस समय जो है गांधी जी भारत में आए थे। सन 1917 को उन्होंने हरिजन उद्यान, ग्रामोद्योग तथा अन्य सामाजिक सुधार एवं रचनात्मक कार्यों को करने के लिए साबरमती आश्रम की स्थापना की। यही नहीं, उन्होंने सन 1921 में असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ किया। इधर भारतीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास कर दिया। गांधी जी ने भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए अपने असहयोग आंदोलन को और भी तेज कर दिया। जब असहयोग आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया और चोरा चोरी नामक स्थान पर थाने में आग लगा दी गई, तो गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो अंग्रेजों ने गांधी जी के साथ गांधी इरविन नामक समझौता किया। देखिए गांधी इरविन नामक समझौता जिस समय किया था, उस समय गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया हुआ था, जो 1931 में स्टार्ट हुआ था। इस समझौते के अनुसार गांधी जी इंग्लैंड गए,
परंतु वहां पर अंग्रेजों ने अपनी दमन की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। सन 1942 ईस्वी को स्वतंत्रता आंदोलन ने फिर जोर पकड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को जेल भेज दिया गया। देखिए 1942 में गांधी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए गांधी जी ने 3 आंदोलन चलाए थे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूछ लिए जाते हैं। पहला असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था, जो 1921 में चलाया था, असहयोग आंदोलन। दूसरा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो 1931 में चलाया था। और तीसरा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन है 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। देखिए ये जो आंदोलन था, चोरा चोरी नामक कांड पर जो है, ये गुजरात, सॉरी, ये आपका गोरखपुर में पड़ता है। तो वहां पर जो है थाने एक चौकी में आग लगा दी गई, जिससे बहुत सारे जो अंग्रेज थे वे जलकर मर गए। तो इसलिए इस आंदोलन को उग्र रूप ना हो, तो गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसी प्रकार देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये भी चलता रहा। सविनय अवज्ञा का मतलब है कि हम अंग्रेजों की किसी भी बात को जो है नहीं मानते हैं। और उसके बाद में जो लास्ट आंदोलन था इनका, भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था। इसमें पूर्ण रूप से गांधी जी ने जो अपना उनका महत्वपूर्ण जो नारा था, करो या मरो, डू एंड डाई, वो भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया था। अब देखिए इस प्रकार जो है जब आंदोलन चलता रहा, स्वतंत्र आंदोलन ने फिर जोर पकड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को जेल भेज दिया गया। पर स्वतंत्रता की चिंगारी और भी अधिक भड़कती रही। हार कर सन 1945 ईस्वी में अंग्रेजों ने फिर समझौते की बातचीत प्रारंभ की और विवश होकर 15 अगस्त 1947 को, देखिए 15 अगस्त हमारी सबसे महत्वपूर्ण डेट है, 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ दिया था, अर्थ भारत को आजाद कर दिया गया। भारत स्वतंत्रता तो हो गया था, परंतु देश का विभाजन हो गया था, अर्थात पाकिस्तान और भारत 2 अलग अलग देश बन गए थे और चारों ओर सांप्रदायिक झगड़े प्रारंभ हो गए थे। गांधी जी ने इन झगड़ों को शांत करने का प्रयास किया। इनकी इस नीति से खिन्न होकर 31 जनवरी 1948 में नथुराम गोडसे ने, जो इनका ही शिष्य था, गांधी जी को दिल्ली में बिरला मंदिर पर गोली मार दी गई। गांधी जी को 3 गोली जो है उस समय सीने में लगी थी और वे जो है राम राम कहते हुए वहीं पर गिर गए। अब देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं गांधी जी का जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है। देखिए सबसे बड़ा योगदान गांधी जी का है। गांधी जी ट्रेन के इंजन के रूप में थे, उन्होंने इसे जन आंदोलन का रूप दिया था। देखिए पहले जो आंदोलन चल रहा था वो कुछ पढ़े लिखे जो लोग थे वही लोग जो है चला रहे थे, और गांधी जी ने जो है इस आंदोलन को जन जन तक फैलाया, जिस आंदोलन को अंग्रेज दबा नहीं सके। तो देखिए गांधी जी का जो है भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा जो रोल जो है एक ट्रेन में इंजन का होता है, वही रोल गांधी जी का जो है भारत को आज़ाद कराने में रहा है। तो हमें गांधी जी को जो है उनके पद चिन्हों पर जो है देखिए चलना चाहिए। गांधी जी ने देखिए एक समाज सुधारक के रूप में भी काम करा, एक शैक्षिक चिंतन के रूप में भी काम करा, एक दार्शनिक भी थे गांधी जी ने। गांधी सभी तरह से सभी क्षेत्रों में जो है काम करा है। इनकी जो वार्धा एजुकेशन है, यदि आज उसको एम्प्लाई थोड़ा बहुत उसे सुधार करके उसे आज स्कूल में लागू कर दिया जाए, तो मेरा मानना ये है कि हमारे भारत के अंदर कोई भी लोग जो है बेरोजगार नहीं होंगे निश्चित ही। जो है गांधी जी का जो है चरित्र के रूप में भी बहुत अच्छा उनने कहा है कि बच्चे का जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए। तो गांधी जी ने हर एक क्षेत्र पर जो है
कुछ ना कुछ जो है योगदान दिया है। धन्यवाद। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब शिक्षा भारत SPS चैनल। धन्यवाद।